हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, मेरा हाल तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था भाई। ठीक है, इसलिए हम पिछले दो वीडियो में ये बात को बोले भी हैं कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है आप लोगों के पास। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं क्लास 7 का जो सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 साइंस का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट का पार्ट नंबर 10 देखना है आज हम लोगों को। जिसमें हम लोग जानेंगे आज की क्लास में बाबू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, यानी कि ब्लड में क्या क्या चीज का मात्रा रहता है। ठीक है, ब्लड में क्या क्या चीज रहते हैं, क्या क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्या चीज मिक्सेज रहते हैं, सारे चीज के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बुआ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे कि उसका मेन मेन कौन कौन सा पार्ट होता है जो हमें क्लास में पढ़ना है, और उसी में से दो जो मुख्य होंगे उसका आज चर्चा करेंगे, और जो दो बच जाएगा या दो से ज्यादा जो बचेगा उसको हम लोग अगले पार्ट में क्या करेंगे, देखेंगे समझेंगे जानेंगे बाबू। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा क्लास शुरू करने से पहले ही, क्योंकि इस क्लास को हम लोगों को फ्रेश माइंड से क्या करना है, देखना है और जानना है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर के बात के। अपने भाषा में बोले तो बिना कोई बकवास के। ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, सबसे पहले देखना है पार्ट नंबर 10 है। ये ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए कि पार्ट नंबर 9, 8, 7, 6, 5, 4 आ गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर का नोट्स जब बनाइएगा तभी तो बहुआ एग्जाम में नंबर लाइएगा, नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में नंबर आएगा नहीं आएगा। तो वही बात है, पिछले वाले पार्ट को देखिए और इस पार्ट को क्या कीजिए, उसमें मिक्स करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड के बारे में हम लोगों को जानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड में मेन आपके क्लास में चार चीज के बारे में क्या करना है, पढ़ना है कि ब्लड में चार चीज क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये सबसे पहले जानिए कि सबसे पहले का क्या होता है। तो आरबीसी के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, आरबीसी। दूसरा जानते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तीसरा होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। और चौथा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, यही चार गो चीज है बउआ जो आपके क्लास में क्या करना है, मुख्य पढ़ना है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कूल के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, तो इसको बउआ मिस नहीं करिए। ठीक है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि ये दो को आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और ये जो दो बच जाएगा इसको अगले वाले पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि बुआ बोर्ड में जितना अटा है उतना आप लोग के लिए लाए हैं, तो इतना जरूर देखिए बाबू। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के समझ लेते हैं। आरबीसी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जानिए, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यही जानना था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो गया व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि जो लाल रंग में रहा है उसको आरबीसी, जो व्हाइट रंग में रहा है उसको डब्ल्यूबीसी। बस यही तो बात था, इसमें कहा कुछ इधर उधर के बात है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म है यहाँ पे आप लोग जान गए, रेड ब्लड सेल। अब इसके चार गो पॉइंट को हम लिखे हैं, ये चार गो पॉइंट वो आप लोग रट जाइएगा, याद कर जाइएगा, क्योंकि यही चार गो पॉइंट एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले का नंबर पॉइंट देखिए, आरबीसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोसाइट्स। बोल रहा है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, किसको, आरबीसी को। क्या चीज के नाम से जाना जाता है, ऑर्थोसाइट्स के नाम से। क्या चीज के नाम से जाना जाता है, ऑर्थोसाइट्स। का नंबर पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, आरबीसी हैव ए बाइकॉन्केव डिस्क शेप। बोल रहा है कि आरबीसी का जो वो शेप होता है, आरबीसी जो आपके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो किस शेप में प्रेजेंट रहते हैं, तो बाई कॉन्केव डिस्क शेप में। यानी कि बउआ ये इमेजिंग कीजिए कि ये गोला है, लेकिन ये गोला बीच में से क्या है, पचका हुआ है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा डिस्क शेप गोला रहेगा, लेकिन बीच में से क्या रहेगा, पचका हुआ रहेगा। इसी को बाई कॉन्केव डिस्क शेप कहा जाता है।
ठीक है। जैसे आप लोग देखे होइएगा बुआ, बटन देखे हैं शॉर्ट में का बटन, ठीक है, बटन तो रहता है लेकिन वो क्या रहता है, नीचे से प्लेन रहता है, वो वाला नहीं चाहिए, वैसा बटन चाहिए जो बीच में से क्या रहे, पचका रहे, ठीक है, और दो साइड साइड से क्या रहे, मतलब थोड़ा सा राउंड शेप में फूला हुआ रहे, बीच में से पचका हुआ रहे, वैसा शेप बोलते हैं, बाई कॉनकेव डिस्क शेप बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इसी शेप का होता है रेड ब्लड सेल। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन दिस सेल्स अपीयर रेड इन कलर। बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन नाम का एक चीज इसमें प्रेजेंट रहता है, इसी के चलते यह किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जैसे प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है तो प्लांट कैसा रहता है, ग्रीन कलर का होता है ना। सेम वैसा ही जिस चीज में हेमोग्लोबिन रहता है उसका कलर किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। बस यही तो बात था, इसमें कहाँ कुछ इधर उधर का बात है। यही समझिए कि जिस चीज में हेमोग्लोबिन रहेगा उस चीज में उसका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। बस यही तो जानना था। चलिए, दे हेल्प इन द, ये बुआ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दे आरबीसी का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है यह हमारे बॉडी में, इसका काम क्या होता है, एनिमल्स के बॉडी में आरबीसी का काम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट कराता है रिस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि रिस्पिरेटरी गैसेस जितने भी होते हैं उसको क्या कराता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है हमारे बॉडी के अनेक पार्टों में, यानी कि जितने भी पार्ट हमारे बॉडी में है सारे पार्ट में ये क्या कराता है, उसको भेजता है, ट्रेवल कराता है, ठीक है। आरबीसी ही यह काम करता है। बस यही 4 पॉइंट था, आप लोग समझ गए होंगे। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। पहला नंबर पॉइंट देखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। बोल रहा है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ल्यूकोसाइट्स। बस दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, डब्ल्यूबीसी हैव एन इरेगुलर शेप। बोल रहा है कि डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वह कोई, मतलब डब्ल्यूबीसी हैव एन इरेगुलर शेप, इसका कोई भी निश्चित शेप होता ही नहीं है, इसका कोई भी मतलब शेप आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसा ही शेप में यह रहता है। आरबीसी का बाई कॉनकेव डिस्क शेप होता है लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। यही ध्यान देने वाली बात थी। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, दीज सेल्स आर कलरलेस एज डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। बोल रहा है कि डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल लिखा हुआ है क्योंकि आपको समझने के लिए, आप समझ जाइए कि यह व्हाइट में रहता है, क्योंकि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट। ये आपके समझने के लिए बोला जाता है। आरबीसी में तो एक चीज प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन, जिससे वह रेड कलर का दिखता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कोई वैसा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है कि उसको कोई कलर मिले, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट कलर ब्लड सेल बोल दिया जाता है, ठीक है ना, आपको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर पॉइंट, they help in producing antibodies to fight against disease causing microbes। बोल रहा है कि इसका काम हमारे बॉडी में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का, तो हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रोब्स या जितने भी हम लोगों को बीमारी होता है, सारे से लड़ने का अगर क्षमता कोई चीज देता है, कोई चीज प्रदान करता है, तो वो कौन सा चीज होता है, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल अगर हमारे बॉडी में रहता है तो हम लोग कोई भी बीमारी से लड़ पाते हैं, कोई भी डिजीज से लड़ पाते हैं, कोई भी वायरस से लड़ पाते हैं, क्योंकि यह एंटीबॉडीज का निर्माण क्या कराता है, हमारे बॉडी में कराता है, ठीक है। एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक जो होता है, हम लोग दवा खाते हैं एंटीबायोटिक, ये व्हाइट ब्लड सेल को ही क्या करता है हुआ, तो बढ़ाता है हमारे शरीर में, जिससे हम लोग बीमारी को क्या करते हैं, हरा देते हैं और हम लोग अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपको फीवर ही होता है तो वो वायरल डिजीज है, कोई ना कोई डिजीज से हुआ है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज बनाता है और उसको भेजता है, और वो वायरस को क्या करता है, धीरे धीरे मार देता है, तो हम लोगों का फीवर क्या होता है, ठीक हो जाता है। वैसे ही कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले एंटीबॉडीज ही हमारे बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल ही क्या करता है, उससे
लड़ता है। ठीक है, बस यही तो दो डिफरेंस था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आज की क्लास में उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, और कोई भी परेशानी हो तो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे जरूर आप डिस्कस कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और अपने दोस्त लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।